आप लोग चाहते हो कि हमारे जीवन में सुख आवे, तो फिर सुखस मूलम धर्मः, धर्मों से जुड़िए, सत पे चलिए, धर्मों के अंदर रहिए। इसमें आपके जीवन में सुख आने वाले हैं, नहीं तो गए काम से। सुख समूलम धर्मः, धर्मों से जुड़िए, सत पे चलिए, भारतीय संस्कृति को अपनी चरित्रों में उतारिए और लॉर्ड मैकाले की अंग्रेजी संस्कृति को अपनी चरित्रों से बाहर निकालिए, फेंक डालिए। अगर आप हकीकत में सुख पाने के लिए चाहते हो। परंतु क्या करें महाराज, आज की समय में लॉर्ड मैकाले की अंग्रेजी संस्कृति हर बच्चों के अंदर, हर माता पिता के अंदर समाये हुए हैं। जिधर देखो उधर ही बर्बादी। एक भी व्यक्ति लॉर्ड मैकाले की अंग्रेजी संस्कृति से बचे हुए नहीं है। 100% में 95% लॉर्ड मैकाले की अंग्रेजी संस्कृति में शामिल है, किसी न किसी रूपों से। आपको पता है, ये जो वर्तमान समय में शिक्षा चल रहे हैं, इसके माध्यम से बाल बच्चों को क्या बनाया जाता है? कुत्ता, जानवर, पंछी, ये सब बनाया जाता है। आज की जो शिक्षा है उनके माध्यम से, और हम भारतवासी लोग उन्हीं को पढ़ रहे हैं और भारतीय संस्कृति से दूर जा रहे हैं। तो फिर जीवन में सुख कहाँ से? सत को असत, असत को सत, ऐसे मानकर बैठे हुए हैं, चल रहे हैं। गड़बड़ तो होगा ही ना। आगे बढ़े। आजकल की जमाना में भक्ति केवल नाम मात्र का भक्ति आज की समय में करता है। भगवान का नामों के जाप तो करता है, परंतु भारतीय संस्कृति को अपनी चरित्रों में नहीं उतारते हैं, सत पे नहीं चलते हैं, धर्मों के अंदर नहीं रहते हैं। जिस भगवानों का नाम जाप करते हैं उनको तो मानते हैं, परंतु भगवान के नहीं मानते हैं। यही पर से गड़बड़ हो रहा है महाराज। भगवान को मानना परंतु भगवान के नहीं मानना, ये भला कौन सी भक्ति? नाम जाप? नहीं महाराज, मैं तो यही सब कुछ करता हूँ। नौटंकीबाजी भक्ति, कटर छाप बोगला भक्त, एक तरफ भगवान का नामों का जाप और दूसरी तरफ हिंसा। भगवान के द्वारा बनाया गया नियम उनको तोड़ रहे हैं, व्यवस्थाओं को उजाड़ रहे हैं। यही ढोंगी पाखंडी लोग जो डूबे हुए रहते हैं केवल तो केवल नाम पर। प्रकृति को मारने में
हत्या करने में यही सब लोग हैं। अधिकतर 100% में 90% कोई जानवर को काट रहे हैं, कटवा रहे हैं, उनको कटवा कटवा कर काट काट कर खा रहे हैं। पंछियों की हत्या, प्रकृति की हत्या, वृक्ष की हत्या, इनका परिणाम क्या है ये अंधे भक्त को कुछ भी पता नहीं है। जलवायु गर्म, क्लाइमेट चेंज, ओजोन परत में छिद्र करेंगे कोई और, भुगतेंगे सब। ये चल रहा है आज की समय में डिजिटल दुनिया। ये डिजिटल दुनिया नहीं है, मौत की मार्ग है। ये दुनिया कालों के मुख में जा रहे हैं, समाने के लिए तड़प रहे हैं। क्लाइमेट, ओजोन परत की दशा खराब हो चुकी है और जानवर पे जानवर, पंछी पे पंछी, अंडे पे अंडे फोड़ फोड़ कर खा रहे हैं। वृक्ष को काट रहे हैं, कटवा रहे हैं, लगे हुए हैं भगवान के नामों के पीछे। हाँ, परंतु वहाँ तक पहुँच नहीं है। एक तरफ धर्म की बात और दूसरी तरफ अधर्म की बात। एक तरफ अहिंसा और दूसरी तरफ हिंसा। ये है भक्ति आज की समय में। केवल तो केवल नौटंकी मात्र। एक बातों को हर हमेशा याद रखना, भगवान का कृपा उन्हीं लोगों के ऊपर, सत्यात देवो वर्षति, सत्य लोगों के ऊपर ही भगवान का आशीर्वाद, औरों लोगों के ऊपर नहीं। जो मांस खाते हैं जानवरों का, पंछियों का, उनके ऊपर भगवान कृपा कैसे करेंगे? कृपा तभी करेंगे सत्यात देवो वर्षति, जब व्यक्ति सत्य होंगे, सत्य पे चलेंगे, धर्मों के अंदर रहेंगे, भारतीय संस्कृति को अपनी चरित्रों में उतारेंगे, तो फिर भगवान का अनुपम कृपा उनके ऊपर बरसेंगे। नहीं महाराज, ये सब तो ज्ञान ही नहीं है, ज्ञात ही नहीं है। हम लोगों तो अंधे बनकर प्रकृति को ही मार रहे हैं। हाँ, भगवान के द्वारा विधि विधान नियमों को ही तोड़ रहे हैं। भगवान को तो मान रहे हैं परंतु भगवान के ही नहीं मान रहे हैं। यही तो भूल है हम लोगों का। हाँ, अंधे बनकर बस भगवान के नामों के पीछे लुढ़के जा रहे हैं और साइड से प्रकृति की हत्या करते जा रहे हैं। प्रकृति को प्रकोप दिलाते जा रहे हैं। अभी बाप लोग, प्रकृति का प्रकोप आपको पता है? प्रकृति कोपः सर्वकोपिभ्यो गरीयान। प्रकृति का प्रकोप बहुत ही भयानक होता है। जब उनको प्रकोप आ गया तो फिर भूमंडल भूचाल, भूकंप आ जाएंगे। प्रकृति को प्रकोप मत दिलाओ, नहीं तो गए काम से कोई बचने वाले नहीं हो।
जो अपराधी हो वो भी और जो अपराधी ना हो उनको भी, सब भुगतेंगे। प्रकृति से घिरे हुए हैं ना। आज की समय में प्रकृति की दशा क्या है ये लोगों को तो पता नहीं है। क्लाइमेट, ओजोन परत की दशा, हालत बहुत ही बुरा है, खराब है। इनके ऊपर कोई चर्चा नहीं है। मारते जाओ और साइड से भगवान का नामों का जाप करते जाओ, वो क्षमा कर देंगे। प्रकोप दिलवा दो, प्रकृति को मार दो और वो क्षमा कर देंगे। अबे बाबलो, भगवान ने तो तुम्हारे के लिए सुरक्षा कवच बनाया है और आप उस सुरक्षा कवच को हटा रहे हो, तो परिणाम तो भुगतना ही पड़ेगा। जानवर और पंछियों को काट काट कर खाने वाले व्यक्ति को नरकों में जाना ही पड़ेगा। इसके अलावा कोई चारा नहीं है। लाख उपाय जतन कर लो। जो लोग बोलते हैं ना ऐसे ऐसे साप पाप मुक्त, सब अंधविश्वास है। जो गलती अपराधी आपने की उनका सजा आपको मिलकर ही रहेगा। दंड आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। आप बचने वाले नहीं हो। अपराध तो फिर दंड। तो प्रकृति के बारे में सोचिए, विचारिए। गौ माता की हत्या उनको रुकवाइए। भारत में किसी भी जानवर और पंछियों की हत्या नहीं होनी चाहिए। ये भारत है, अहिंसा की पुजारी हैं, अहिंसा परमो धर्मा है। यहाँ पर हिंसा नहीं, अहिंसा। अगर हिंसा होगा तो फिर अहिंसा का क्या काम है? नहीं महाराज, हम तो वो भी करेंगे और ये भी करेंगे। हाँ, एक तरफ से भगवान का नामों का जाप भी करेंगे और दूसरी तरफ से जानवर और पंछी को भी खाएंगे। हाँ, ये हालत है। तभी तो गौ माता की हत्या हो रही है। रुकवा लो। एक बार फिर से राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए क्रांतिकारी लाने की जरूरत है। ये राष्ट्र खोखले होते हुए जा रहे हैं और ये जो धर्मों का ठेका लिए हुए हैं ये चुप बैठे हुए हैं। कहीं पर गौ माता की हत्या करते हुए देख ली, चिल्लाना शुरू। क्या चिल्लाने से गौ माता की हत्या करना वो बंद हो जाएंगे? कभी नहीं। दिखाना ही पड़ेगा। क्रांतिकारी की शक्तियाँ आपको